हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे। अच्छा, तो मेरा नाम है सैयद गोहर नदीम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो फोरकास्ट वर्ल्ड, मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पे आज मैं अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने कोई सवाल करना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे जो ये भी थर्सडे गुजरा है, लास्ट डे, इसमें बिटकॉइन क्यों इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ है, एथीरियम, बिटकॉइन, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी क्यों क्रैश हुई है। उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है। और आज है डेट फ्राइडे 30 मई और टाइम हो रहा है 4:09। तो ये जो लास्ट थर्सडे भी गुजरा है उसमें आपने देखा होगा कि क्रिप्टो यहाँ से क्रैश हुआ है, ये थर्सडे से, और सीधा आया है 104,700 पे, 104,700, ठीक। और अभी ट्रेड हो रहा है 105,900 पे, ठीक। तो आपने देखा होगा कि ये 108, ऑलमोस्ट 109 से ही 104,700 पे, 500 पे इतना एकदम डंप कैसे हुआ है, $4,000 ऑलमोस्ट। तो उसके पीछे जो रीज़न था वो ये रीज़न था कि आपने देखा होगा कि ट्रंप ने आजकल ये जो टैरिफ टैक्स होता है वो लगाया हुआ है इंपोर्टेड आइटम्स पे, जो कि उसके फॉर एग्जांपल अगर किसी और कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है यूएसए, तो उस पे उसने टैक्स लगा दिया और अच्छा खासा लगा दिया। तो उस वजह से ये ये डंप हुई है मार्केट, ठीक। और उनकी जो गवर्नमेंट में है वो डिसीजन प्रॉपरली नहीं लिया जा रहा कि कितना टैक्स लगाना है और क्या करना है, जिस वजह से मार्केट डंप हुई है। ये देखें, बिटकॉइन प्राइस टू डेट डाउन टू 106 के एज ट्रम्प टैरिफ अनसर्टिनिटी स्पर्स प्रॉफिट टेकिंग। वो आपको मैं रीज़न दिखाता हूँ कि अंदर खोल के प्राइस कह रहा हूँ कि ये क्या वजह है जो ऐसे हुआ है। ये देखें, बिटकॉइन फेल ऑन फ्राइडे एक्सटेंडेड अ रीसेंट डिक्लाइन फ्रॉम रिकॉर्ड हाइज, हाइटेंड अनसर्टेनिटी ओवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ट्रेड टैरिफ स्पर्ट। बिटकॉइन फेल 1.3% टू 106,267 बाय 1:44 ईस्टर्न टाइम, ठीक हो गया। अभी आपने देखा होगा कि ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाई है उस वजह से ये उनकी जो गवर्नमेंट में डिसीजन अभी नहीं लिया जा रहा कि क्या करना है इस चीज़ पे। उस टॉपिक पे कोई उधर ये देखें डिस्कस हुआ है, जिस वजह से ये बिटकॉइन डंप हुआ है। ट्रम्प लैश्ड आउट अगेंस्ट द जजेस इन्वॉल्व इन द ट्रेड कोर्ट डिसीजन एंड सेड ही होप दैट द सुप्रीम कोर्ट विल बैक हिज टैरिफ। ये देखें, ये रीज़न है ये कि जो उसने डिसीजन लिया है ट्रम्प ने कि मैं टैरिफ टैक्स लगाऊंगा इंपोर्टेड आइटम्स पे, उसने जो कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि दोबारा उनको कहूँगा कि डिसीजन लें और उसके हक़ में लें जो उसने कहा है कि जी टैक्स लगना चाहिए। अब ये जो मामला चल रहा है उनकी गवर्नमेंट में, उस वजह से ये प्राइस क्रैश हुई है, ठीक। और जब प्राइस क्रैश हुई है बिटकॉइन की, ओवरऑल जो क्रिप्टो होती है करेंसी वो सारी ये देखें बेरिश हो गई। ये रेड जो आपको कॉइन्स जो हो रही हैं, ये सारी मार्केट जो है वो डंप हुई है उस वजह से। ये देखें एलटीसी, फिर उसके बाद डॉज कॉइन देखें 9% डंप हुआ है लास्ट डे से अब तक। लिंक देखें 8% डंप हुआ है। ये सारी ओवरऑल मार्केट आपने देखा होगा ये रेड शो हो रही है, बेरिश मार्केट हुई है एकदम, पूरी क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुई है उस रीज़न की वजह से। इथीरियम, ये सारे कॉइन्स, ठीक। और इस वजह से अगर ये मार्केट जो क्रैश हुई है उस वजह से लिक्विडेशंस हुई हैं, टोटल लिक्विडेशंस हुई हैं पिछले 24 घंटे में, वो हुई हैं $712 मिलियन की, अंदाज़ा लगाएं आप। और ये देखें सारी ऑलमोस्ट लॉन्ग पोजीशंस पे हुई हैं, शॉर्ट पे सिर्फ 68.38 मिलियन की हुई हैं, और सारी लॉन्ग पोजीशंस पे जो हुई हैं वो लिक्विडेशंस हुई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 108 या 107 पे जिसने बिटकॉइन बाई किया होगा, और अगर बिटकॉइन एकदम डंप हुआ 104,700 पे यहाँ से, वो तो लिक्विडेट हो गया होगा। यहाँ से अगर उसने बाई किया होगा 107 या 106 पे भी, तो वो यहाँ जब तक बिटकॉइन गिरा वो लिक्विडेट हो गया होगा, उसकी लिक्विडेशंस होंगी वो पास होंगी और वो कैच हो गई होंगी इजीली इतनी प्राइस रेंज में, जिस वजह से ओवरऑल क्रिप्टो में पिछले 24 घंटों में 712 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं लॉन्ग पोजीशंस पे। ये देखें,
लिक्विडेशन लॉन्ग पे हुई है 209 मिलियन की, और सिर्फ शॉर्ट पे हुई है 11 मिलियन की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट क्रैश हुई है तो शॉर्ट पे तो लिक्विडेशंस होंगी नहीं, लॉन्ग पोजीशंस पे ही होंगी। इसी तरह इथीरियम में देखें कि 98 मिलियन की जो लिक्विडेशंस हुई हैं वो लॉन्ग पोजीशंस पे हुई हैं, यानी ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस पे ही मेजॉरिटी वो हुई होगी। ये देखिए 31 मिलियन की सालाना पे लिक्विडेशंस हुई हैं, और जो शॉर्ट पे वो सिर्फ 1 मिलियन भी पूरे नहीं बनते, 998 के बन रहे हैं, यानी 1 मिलियन भी पूरा नहीं बन रहा, और 31 मिलियन लॉन्ग पोजीशंस वाले सालाना पे लिक्विडेट हुए हैं। ठीक, और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये अब इसके बाद बिटकॉइन का क्या प्राइस एक्शन होगा, यानी अब क्या बनेगा कि ये क्रैश तो हो गया इस तरह, अब इन मतलब कि ये कमिंग वीक में या नेक्स्ट 4-5 डेज़ में ये क्या मतलब प्राइस इसकी किस रेंज में ट्रेड होगी। अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि बिटकॉइन जो है ये एक ये रेजिस्टेंस बन रही थी, सपोर्ट सॉरी, एक ये सपोर्ट थी 106 600 या 10700 के दरमियान ये वाली, और एक सपोर्ट है ये वाली, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपने देखा होगा ये 104 और 103 तक की ये सपोर्ट काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग है, और ये देखें यहाँ से ही उठा है एकदम 104-600 से बिटकॉइन। अब ये अपनी इसने सपोर्ट तो टच कर ली, और लिक्विडेशंस भी यहाँ ग्रैब हुई हैं काफ़ी, जो जिस तरह आपने देखा होगा 220 मिलियन की लिक्विडेशंस यहाँ से पकड़ी हैं इन्होंने। अब यहाँ से लिक्विडेशंस भी कैच हो गई, सपोर्ट भी मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अब यहाँ से बिटकॉइन जो है मुझे लगता है कि ये सीधा यहाँ से जाएगा इस तरफ, जो मुझे लग रहा है, और ये जाएगा तकरीबन संडे तक, संडे या मंडे नेक्स्ट वीक तक ये इधर तक पहुंच जाएगा 1010 तक। ठीक, जो मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट वीक में 1010 इस प्राइस रेंज में ट्रेड हो रहा होगा, इस वाली प्राइस रेंज में ये 1010 109 के दरमियान, 1011 के दरमियान ये। ठीक, बिटकॉइन क्या मुझे ये लग रहा है, और ये एक सपोर्ट है, इसकी रेजिस्टेंस है, अब तो खैर सपोर्ट ही अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब ये इस प्राइस रेंज को 2-3 बार टच करेगा, इससे मूव होगा 107 में, 106 500 से 107 500 के दरमियान ये मूव होगा संडे तक, संडे हाँ संडे मंडे तक ये इस प्राइस रेंज में मूव होगा। फिर जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटेगी और ये एकदम यूँ बुलिश कैंडल्स बनेंगी, और ये यहाँ जाके पॉज होगा 1010 1011 पे इधर, जो मुझे लग रहा है कि ये कमिंग वीक में 1010 तक इजीली आ जाएगा। अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम की जहाँ तक हम बात करते हैं, इथीरियम जो मुझे लग रहा है कि इथीरियम ने भी देखें अपनी ये वाली सपोर्ट टच की है यहाँ 2570। ठीक, और आप ये देख रहे होंगे कि ये देखें कितनी बड़ी विक बनी है ये। इस विक का मतलब ये है कि यहाँ से लिक्विडेशंस हुई हैं अच्छी खासी, ये जो इतनी बारीक आप विक देख रहे हैं ना, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से लिक्विडेशंस कैच हुई हैं ये, इसका मतलब ये यहाँ से लिक्विडेशंस अच्छी खासी कैच हुई हैं, यहाँ से हुई हैं और यहाँ से हुई हैं, इस प्राइस रेंज से ये लिक्विडेशंस की निशानी होती है। ये भी जिस तरह ये यहाँ से लिक्विडेशंस काफ़ी कैच हुई हैं। तो अब इथीरियम का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इथीरियम भी, एक मिनट, ये इथीरियम का जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इथीरियम, एक मिनट, इथीरियम की ये देखें, ये इथीरियम का ये ट्रेंड लाइन जो है वो ये चल रही है। ठीक, ये यहाँ टच हुआ, ये इस
लाइन पे, ये देखिए यहाँ भी टच हुआ, यहाँ से उठा, यहाँ भी टच हुआ, यहाँ से उठा, यहाँ भी टच हुआ, यहाँ से उठा। इथीरियम जो मुझे लग रहा है कि इथीरियम 2850 या 28 इधर तक इजीली है, आराम से 28-29 तक इथीरियम का टारगेट आप रखें। अगर आपने बाय करना है इथीरियम तो इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इथीरियम बाय कर लें। इथीरियम इस टाइम है 2590 पे, 2600 ऑलमोस्ट। यहाँ आप बाय करें और आप अपना टेक प्रॉफिट लगा दें 2820 या 2870 पे, आप अपना टेक प्रॉफिट लगा दें इथीरियम का। और अगर यहाँ तक भी आता है 2770 तक, तो यहाँ भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, ठीक। और बिटकॉइन का भी मैं आपसे यही कहूँगा कि बिटकॉइन ने यहाँ से 100% पंप होना है, यहाँ से डंप नहीं होगा। जितना होना था उतना ये डंप हो गया। ये देखें, इसने अपनी सपोर्ट टच की है इधर, ये जो मैंने बनाई हुई है ये सपोर्ट टच हो गई है। और ये यहाँ से उठा भी तो ये 107 तक आएगा ही आएगा। ये 10 देखें 5900 तक चला भी गया इतनी सी देर में, तो ये 107 108 तक जाएगा ही जाएगा। और अगर आप अभी बाय करते हैं तो ये बेस्ट चांस है कि ये भी बाय कर लें आप। ये इस टाइम अच्छा, मतलब कि आपको प्रॉफिट दे सकता है इस टाइम। अगर आप बाय करें बड़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। यहाँ आपने बाय किया और ये यहाँ आप क्लोज़ कर दें 1010 400 का आप टेक प्रॉफिट लगा दें, या 1010 का लगा दें बस, कि जैसे ही ये यहाँ टच हो ट्रेड क्लोज़ हो जाए 1010 पे। यहाँ बाय किया आपने जहाँ भी 106 पे, और ये 1010 तक ट्रेड क्लोज हो जाए। जबकि मुझे लग रहा है कि ये कमिंग वीक में ऑल टाइम हाई टच करेगा, 112 113 का प्राइस रेंज को टच करके डंप होगा, ठीक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही आपसे मैं शेयर करूँगा, जो मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेड्स बन रही है मार्केट का, ये एक्शन हो सकता है इन फ्यूचर, ये कमिंग 4-5 डेज़ में, कि ये मार्केट पंप लेगी यहाँ से बिटकॉइन, और 110 तक बिटकॉइन इजीली ट्रेड होगा। तो बस इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। और अगर आप मज़ीद किसी और कॉइन के बारे में पूछना चाहते हैं कि इस कॉइन के बारे में बताएं, इसकी क्या प्राइस मूवमेंट हो सकती है नेक्स्ट वीक में, तो वो भी लाजमी कमेंट करें, ताकि मैं उस वीडियो पे भी, उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।